हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपको होस्ट एवी। अच्छा जी, एंट्री और डेज परफेक्ट हो ना हो, लेकिन आज बेतहाशा लोगों को लर्निंग का स्वाद आ गया और बग़ैर एसएल के जो ट्रेडें लगाते थे आज उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी एक दफ़ा। ठीक हो गया। और वीडियो को ना समझने वाले और ना गौर से देखने वाले उनके लिए भी काफ़ी आज लर्निंग थी। उसके बाद खैर जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के अंदर कोर्स होता रहा वहाँ पर भी काफ़ी कुछ समझाने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि अब आप ना कल वाली वीडियो ज़रा दोबारा देखें कि उसके अंदर कहाँ क्या गया था और किस तरीके से कहा गया था। फिर मैंने अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ समझाया लोगों को कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट। देखिए, आप लोग मसला ये होता है कि आप लोग सीखे नहीं होते, आप लोगों ने लर्न नहीं किया होता, आप लोगों को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही थी उन लेवल्स की, उन बातों की जो मैं कर रहा होता हूँ। मैंने आपको कहा कि 64 से नीचे नीचे है तो आप सेलिंग में रहिए। सेल निकली मॉर्निंग के अंदर, वो लेवल चला और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि अबव 64 इट इज़ बाइंग और अगली रेजिस्टेंस थी 77 की। ठीक हो गया। अब 77 की रेजिस्टेंस क्यों थी? अगर आप हिस्टोरिकली देखते हैं, H4 में देख लें, इंट्राडे में देख लें, 3 दफ़ा मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो इट इज़ समथिंग सेंसिबल। क्यों? मेरा रूल यही है कि जब तक सपोर्ट है आप उस पर बाय करेंगे, जब तक रेजिस्टेंस है बड़ी उसके ऊपर आप सेल करेंगे। अब वहाँ पर अगर एक आपका एसएल हिट हो गया तो हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं। अब उसके बाद ऊपर के लेवल्स क्या है? ऊपर के कोई लेवल नहीं भाई। गोल्ड अगेन इज इन अ नो मैंस टेरिटरी। अब आपको इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार करना होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड हो गया बुलिश। रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें और रिट्रेसमेंट में बाय करने की कोशिश करें। आपका ये टेक्निक होनी चाहिए। ठीक हो गया। नहीं है तो भाई गोल्ड फिर अब जाने दें। अब क्या किया जाए इसका? ऊपर से कहीं रिवर्सल वाला कोई एरिया अगर कोई सेलिंग लगवाता है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो सेलिंग की कॉल किस बेस पे दे रहा है। क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ कि टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग कोशिश ना किया करें। अब ये सिंपल तरीन ट्रेड्स थी। अब बार बार मुझसे लोग पूछें 64 का एरिया क्या था, 64 का एरिया। भाई 64 का एक ऐसा एरिया था कि जहाँ पर आके गोल्ड ने H1 के अंदर, M30 के अंदर तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर बुलिश हो जाना था। अगर उस एरिया के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर, जिन टाइम फ्रेम्स के ऊपर गोल्ड बेरिश था या सेमी बेरिश था, उन तमाम टाइम फ्रेम्स में बुलिश में कन्वर्ट हो जाना था। दैट इज वाई सिंपली बोला था कि 2464 के ऊपर बाय है। अब बहुत सारे लोग, अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे कहते हैं कि जी अच्छा, नीचे कमेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो मेरी कल की वीडियो देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनको फिर चीज़ें सेंस में होता है कि हाँ ये चीज़ें बताई जा चुकी थी भाई। देखिए, मार्केट है, मार्केट तो किसी की सगी नहीं है ना। मार्केट कहीं भी जा सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। आपका गेम प्लान क्या है? गेम प्लान वो सिंपल कि 2464 से नीचे आप सेल कीजिए, उसके ऊपर का एसिड डाल के, उससे ऊपर आ जाएगा तो आप उसको बाय में बैठेंगे। उस समय रीज़न था, उसके पीछे रीज़न था। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट था एक। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, मैं तो जी 50 से मैंने बाय कर लिया जी, मैं बहुत होशियार हूँ और मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। भाई होशियारी अपनी जगह, मार्केट जो कह रही थी वो यही कह रही थी कि 64 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब तमाम स्ट्रक्चर्स बुलिश होंगे एंड देन वी आर गोइंग टू बाय। ये थी मार्केट की ट्रेड, मार्केट की ट्रेड ये थी। ठीक हो गया। आपको देखें, प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करना। जिस तरह शतरंज की चाल होती है ना कि चाल चली नहीं होती, अगले ओपोनेंट ने भी चलती है, लेकिन आप कहते हैं अगला ओपोनेंट ये कर दे, चाल चल दे, ये चाल चल दे, ये चाल चल दे, तो इसको मैं ऐसे 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 काउंटर करूँगा। तो जो ट्रेडिंग है वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही है। फिर जो है वो मॉर्निंग में बार बहुत सारे लोगों ने जो है प्रॉफिट भी बनाया। दूसरा, एक बात बड़ी क्लियर कही थी कि सबसे आसान ट्रेड किसकी होगी? कल की वीडियो आप देख लीजिए, ऑयल की होगी। सबसे पहले बताया भी वही था और ऑयल के ऊपर बेहतरीन प्रॉफिट रहा, बेहतरीन प्रॉफिट रहा। जिन्होंने नहीं ली क्या कह सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बात कही है कि ऑयल जो होता है एक नॉन मैनिपुलेटिव किस्म का जो है ना वो जो है वो होता है, उस वो प्रॉपर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखता है, अपने ट्रेंड का ख्याल रखता है। और जब चेंजेस आ रही होती हैं तो यू कम टू फील एंड यू कम टू नो कि हाँ यार चेंजेस आ गई हैं। अच्छा खैर, बीटीसी का बता दें, बीटीसी अब इस टाइम के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 59,730-40 के आसपास मौजूद है।
BTC का H4 का चार्ट अगर आप देखते हैं तो गोल्ड का H4 का चार्ट देखें तो काफ़ी सिमिलैरिटी है, सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है। वो ये है कि BTC H4 और इंट्राडे के अंदर बेरिश है, लेकिन अगर 60,000 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो H4 में इंट्राडे में M30 के अंदर BTC बुलिश हो जाएगा और फिर BTC का अगला लेवल जो आ जाएगा वो 61,400 आ जाएगा। गोल्ड के मामले के साथ उल्टा था, गोल्ड इंट्राडे H4 के अंदर बुलिश था, H4 के अंदर पार्शियली बुलिश था, H1 और M30 के अंदर बेरिश था। तो इस वजह से गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया और जो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको भी जो है वो मोमेंटम के साथ ब्रेक कर गया और फोर्थ टाइम बेसिकली था। नॉर्मली यही होता है कि हम थर्ड टाइम तक जो है कोशिश होती है कि मेन आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होती है ना वो 3 दफ़ा तकरीबन चल जाती है और फोर्थ टाइम देयर हाई चांसेस कि वो ब्रेक हो जाए। तो बहरहाल जो है वो फोर्थ के टाइम पे ही ब्रेक हुई और रेजिस्टेंस स्टे नहीं करी। देखिए मार्केट के अंदर जो है ना वो आपको समझ आ रहा होना चाहिए कि मार्केट करना क्या चाह रही है। मार्केट में आपने देखे बाय में असल में बैठ रहे हैं, यहाँ पर मार्केट आपको कुछ भी कर सकती थी, फंडामेंटल्स उसके जो हैं वो चीज़ें ऑब्वियसली इट इज़ ऑन द बुलिश साइड। अब जो लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी भी वॉल्यूम को लेकर कंसर्न में हूँ, ठीक हो गया, लेकिन बात सारी ये होती है कि आप अब भी लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जी ये यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा। अब मेरे पास सेलिंग का लेवल कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा नोन लेवल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि एक जो डिफाइंड लेवल्स हैं, नोन लेवल्स हैं, उसके ऊपर काम किया जाए, ब्लाइंड के ऊपर टॉप या बॉटम हंट करने की कोशिश ना की जाए। ये मेरा तरीका रहा है हमेशा से। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर भी मॉर्निंग के अंदर थोड़ी बहुत उसने सेलिंग निकाली जिस तरीके से कहा गया था, उसके बाद सिल्वर अगेन गॉट बुलिश और लेट नाइट बुलिशनेस आई। अब सिल्वर का ये था कि सिल्वर H4 के अंदर बुलिश था, H1 के अंदर बुलिश था। सिल्वर सिर्फ इंट्राडे अब रह गई है जहाँ पर बेरिश है, और वो बेरिशनेस कहाँ ख़त्म हो जाएगी इंट्राडे के ऊपर सिल्वर की। अभी क्लोजिंग नहीं आई है लेकिन आई एम श्योर कि उसके नीचे आएगी। और अगर जो है वो सिल्वर 29.15 इससे नीचे रहता है तो दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। सेम गोज़ विद द नैस्डैक। देखिए मैं आज सिर्फ आपको जो है ना ये बताना चाहूँगा कि मार्केट को मेजरली प्राइस एक्शन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कैसे देखा जाता है। आज की जो वीडियो है वीकली वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए। मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी ये चीज़ें सिखाता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप जाके अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। सिग्नल्स तो ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन ये चीज़ होता है कि जिस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है TAs दिए जाते हैं। अब हमारा जो था वहाँ उधर उन्होंने TA दिया था। बेसिकली H4 के अंदर इट वाज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो गोल्ड का बन रहा था, तो देयर वर हैवी चांसेस कि वो जो है वो मार्केट हो जाती है, आपको बुलिश साइड पे चली जाती। तो और वो बुलिश साइड पे गई भी, लेकिन यही हुआ कि चूँकि एक हाई रेजिस्टेंस एरिया था तो हाई रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग ही करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, उसी SOP को फॉलो करेंगे, SL दे के चाहे जो मर्जी करेंगे। लेकिन SL ना लगाना दैट इज़ द क्राइम विच एवरीबडी हैज़ बीन डूइंग कॉन्टीन्यूसली। और अभी आप यकीन कर लें जो लोग नीचे से फंसे हुए हैं, अब वो सिर्फ बैठे हुए मुसल्ले के ऊपर कि भाई अब क्या करें। और होना हुआना कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीधी में बात बता दूं कि होना हुआना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जलालत और तबाही होनी है कि जी अब किया जाए तो क्या किया जाए, इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। ठीक हो गया, तो ये मामलात हैं। बाकी इंशाल्लाह भी देखें अब तकरीबन क्लोजिंग कहाँ पर आती है। अब इट डिपेंड्स, 2409 तो टच हो गया, 24। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2515 है। बेसिकली जो पिवट्स हैं उसके हिसाब से जो है ना वो एक R3 2515 का एरिया है। लेकिन वही बात है कि एटलीस्ट कम से कम कोई हमें कोई इंट्राडे के ऊपर
कोई एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत कोई इंट्राडे कह रहा हूँ M30 के ऊपर M15 के ऊपर कुछ बियरनेस के चांसेस दिखाएगा तो तब हम थोड़ा बहुत ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे ना। मैं कहूँगा यार ठीक है, मैं M15 के स्ट्रक्चर को सामने रख के ट्रेड ले रहा हूँ, बट देयर शुड बी समथिंग। मैं बारहा आपको ये कहता हूँ कि ये चीज़ें सीख लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लर्न कर लें, उसी के लिए कोर्सेज प्लान करते हैं। अब जो है वो हर बंदा, अब जनाब जो है ना, जब सारा कुछ जो है वो मलिया मेट हो गया, अब आवाम जो है डंडा चढ़ा रही है कि जी अभी क्यों कोर्स स्टार्ट हुआ है 2 दिन हो गए, ऑनलाइन फिजिकल दोनों, अब आवाम डंडा चढ़ा रही है कि जी क्या करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अफसोस मुझे इस चीज़ का होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, वो भी जिसे कहते हैं कि उसको अप्लाई नहीं करते। ये चीज़ मुझे बड़ा अफसोस का मुकाम है। कोर्स आप सीख लेंगे, टर्मिनोलॉजीज आप सीख लेंगे, टेक्निकल्स आप सीख लेंगे, भाई उसको अप्लाई करोगे तभी कुछ होगा ना, बगैर अप्लाई किए तो कुछ भी नहीं होगा। यही बातें मैं बार बार समझाता हूँ। अप्लाई करना है, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करनी है, ये बारहा कोई नई चीज़ें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल द सेम थिंग्स विच आई हैव बीन कॉन्टिन्यूसली टेलिंग, लेकिन लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मैंने आज जो है वो ट्रेडिंग अपनी क्लास उसमें भी कहा कि मैंने कहा यार आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, देखो ट्रेडिंग से आप जो भी आप एग्जिस्टिंग कोई जॉब करो, बिजनेस करो, उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू अर्न मोर देन दैट, लेकिन क्या आपकी एफर्ट उस ज़्यादा अर्निंग के को जस्टिफाई करती है? अब अगर आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं और कोई बंदा 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो यहाँ से आप 10-20 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो आप 4 घंटे भी उस चीज़ को अप्लाई करते हो, उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हो? नहीं करते। उस चीज़ में मेहनत करते हो? नहीं करते। चार्ट देखते रहना, प्राइस को देखते रहना और दूसरे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर एंगेज रहना, जिसमें बाय सेल के चीने मीने सिग्नल आते रहे, ये मेहनत नहीं है, ये रिज़ल्ट नहीं देगा आपको। रिज़ल्ट वही देगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे भाई आपकी मर्ज़ी है। मेरी तो यही कोशिश होती है बेस्ट के आप लोगों को गाइड किया जाए। वीकली साइड के ऊपर गोल्ड इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, और सिल्वर जो है वीकली पे मैं देखता हूँ देयर इज़ अ स्लाइड बिट ऑफ चांस कि वीकली में हेड एंड शोल्डर्स बना सकता है। और नैस्डैक भी जो है वो वीकली में तो काफ़ी खौफनाक किस्म की क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि पिछली जो थी वो पिन बार जो बनी हुई थी और उसके बाद उसकी फॉलोअप कैंडल भी बन रही है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डायनामिक। और US30 का तो मामला है ही बुलिश चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देखिए और मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिए। लर्न किए बगैर भाई इस फील्ड में सिर्फ नाकामी है, मैं आपको बता दूँ बात। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना।